इस वीडियो में हम लोग फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड दो दवाइयों के बारे में बात करेंगे। इन दो दवाइयों का कंपेयर करेंगे एक दूसरे से कि दोनों में से कौन बेहतर है और इनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड, ये दोनों दवाई जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया एजीए नाम की बीमारी है जिसको मेल पैटर्न बाल्डनेस बोला जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो काफ़ी लोग इन दोनों दवाइयों को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल को भी लेकर कंफ्यूज रहते हैं, इसकी क्षमता के बारे में भी उनको कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये जो दोनों दवाइयाँ हैं ये एक ही ग्रुप की दवाइयाँ हैं, मतलब एक ही ग्रुप की ये मेडिसिन्स हैं। और ये जो दवाई होती है ये एक एंजाइम होता है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसको ये इनहिबिट करती हैं। यदि ब्रीफली शॉर्ट में हम लोग एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या मेल पैटर्न बाल्डनेस को हम लोग समझें तो इस प्रॉब्लम में व्यक्ति का जो आगे का बाल है, जो आगे की हेयर लाइन है वो पीछे जाती है, जो एंगल है, जो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल इसको बोला जाता है, ये भी पीछे जाती है, जो वर्टेक्स है वहाँ पे बाल जो होते हैं गायब होते जाते हैं एक पैटर्न में। और एक समय आता है कि जब ये आगे का जो पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बाल वो पूरा निकल जाता है, केवल साइड के बाल बच जाते हैं। और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अभी के समय में हर 10 में से 2 लोग 3 लोग इस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं। और जैसे जैसे एज व्यक्ति का बढ़ता जाता है इस बीमारी के होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रॉब्लम में आखिर क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से ये परेशानी होती है? तो जो मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन और उसी का ही एक्टिव फॉर्म डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, ये कल्प्रिट होता है, ये गुनहगार होता है। तो ये जो हार्मोन है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन ये बाल की जड़ों में जाता है और वहाँ पर जाकर के बाल को पतले, कमज़ोर, निर्जीव बना देता है, जिससे कि बाल धीरे धीरे पतले होते जाते हैं और थोड़े जल्दी ही वो गिर जाते हैं। और गिरने से बड़ी समस्या है कि बाल वहाँ पर नए वापस नहीं आते, मतलब वो जड़ें जो होती हैं वो न्यू बेबी हेयर बनाना कम करती जाती हैं। तो इस वजह से इस परेशानी में बाल तो गिरते ही हैं, साथ में नए बाल आने की प्रक्रिया भी बिल्कुल बाधित हो जाती है। तो इससे जो होता है गंजापन व्यक्ति का डेवलप होता चला जाता है। जो ये दोनों दवाइयाँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, फिनास्टेराइड और ड्यूटास्टेराइड, और ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ हैं जो टेस्टोस्टेरॉन से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन बनने की प्रक्रिया है, जो एंजाइम है 5 अल्फा रिडक्टेज, उसको ये ब्लॉक कर देती हैं। तो जिसकी वजह से डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है खून में भी और बाल के जड़ों में भी, तो जिससे कि गंजापन रुकने लगता है। तो जो फिनास्टेराइड नाम की गोली है उसको यदि 1 mg डेली डोज में रोजाना एक गोली खाया जाए तो रिसर्च में ये देखा गया है कि ये 70% डाईहाइड्रो डीएसटी के लेवल को कम कर देता है। वहीं पर यदि ड्यूटास्टेराइड नाम की गोली खाई जाए डेली 0.5 mg रोजाना तो ये 90% तक डीएसटी के लेवल को कम कर देता है। तो इसी कारण से जो ड्यूटास्टेराइड है वो रिसर्च में ये पाया गया है कि वो फिनास्टेराइड की तुलना में ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट पैदा करती है। तो इसीलिए ड्यूटास्टेराइड को ज़्यादा सुपीरियर माना गया है। लेकिन डीएसटी का लेवल ज़्यादा कम हो जाने से ऐसा हाइपोथेसिस है, ऐसी संभावना जताई गई शुरू में कि ड्यूटास्टेराइड की वजह से आने वाले साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होंगे, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो ड्यूटास्टेराइड जो है मेल पैटर्न बाल्डनेस में अभी के समय में बहुत सारे रिसर्च उपलब्ध हो चुके हैं और क्लियर डाटा ये सजेस्ट करता है कि ड्यूटास्टेराइड फिनास्टेराइड से बेहतर पाया गया है। ड्यूटास्टेराइड जो होती है वो हमारे शरीर में जो होती है वो लगभग 1 से 1.5 महीने तक स्टे करती है। जब भी दवाई की बात की जाती है तो उसी के संदर्भ में एक मेडिकल टर्म होता है हाफ लाइफ, मतलब कि वो दवाई कितने समय तक हमारे शरीर में रहेगी उसी के कॉन्टेक्स्ट में हाफ लाइफ की बात की जाती है। तो जो फिनास्टेराइड होती है वो 4 से 6 घंटे में उसकी हाफ लाइफ 4 से 6 घंटे होती है और ड्यूटास्टेराइड की हाफ लाइफ 4 से 6 वीक होती है। ऐसे तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि आधा कंसंट्रेशन हो जाना, लेकिन मोटा मोटा उसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये समझना है कि फिनास्टेराइड
कुछ घंटों में शरीर से बाहर निकल जाती है। अधिकतम 1 दिन 2 दिन में शरीर से ये पूरी तरह से बाहर हो जाती है। वहीं ड्यूटास्टेरॉइड कुछ हफ्ते से लेकर के महीनों तक शरीर में रह जाती है। तो इसका साइड इफेक्ट में इम्प्लीकेशन है। ये बात क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि फिनास्ट्राइड को बंद करने पे जो उसकी वजह से साइड इफेक्ट यदि संजोगवश आते हैं तो वो कुछ दिनों में आपसे साइड इफेक्ट वापस हो जाते हैं। वहीं पर ड्यूटास्टेरॉइड के कंटेक्स्ट में साइड इफेक्ट कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक बने रह सकते हैं। और ये जो दोनों दवाइयाँ हैं, इनकी यूटिलिटी जो है वो अब बिना किसी डिबेट के है, मतलब 100% सिद्ध हो चुका है कि ये दवाइयाँ फ़ायदा अधिकांश मरीजों में करती ही करती हैं। तो इस वजह से ये दवाइयाँ अब डॉक्टर्स की फर्स्ट चॉइस ड्रग हो गई है। लेकिन फिर से एक बात क्लियरली समझ लेना है कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में ये कोई ड्यूटास्टेरॉइड या फिनास्टेरॉइड या जो दूसरी लगाने वाली या दूसरी खाने वाली दवाई, कोई भी दवाई जब तक इस्तेमाल की जाएंगी तब तक वो फ़ायदा पहुंचाएंगी। जब इनका इस्तेमाल बंद कर दिया जाएगा तो इनका फ़ायदा फिर से वापस जाने लगेगा। मतलब कि इसका परमानेंट इलाज अभी तक साइंस को नहीं मिल पाया है। तो ये चीज़ क्लियरली समझ लेना है। मतलब आप जब तक दवाई का सेवन करेंगे तब तक आपको फ़ायदा मिलेगा, जब तक आप दवाई लगाएंगे तब तक आपको बेनिफिट मिलेगी। उसकी जब दवाई आपने बंद कर दिया तो बीमारी जो है वो फिर से वापस पुरानी अवस्था में बालों को लाने की कोशिश करने लगेगी। और इन दवाइयों का सेवन कब तक किया जा सकता है? काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न होता है। तो अधिकांश मरीजों में इन दवाइयों को लंबे समय तक चलाई जाती है। बीच बीच में आपका डॉक्टर ब्रेक दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन हेयर फॉल, डिपेंडिंग ऑन आपकी डिजीज़ की स्टेबिलिटी, लेकिन इन दवाइयों को लंबे समय तक दी जाती हैं। तो एक बार में कम से कम 6 से 9 महीने की थेरेपी अधिकांश डॉक्टर जब शुरू करते हैं तो एक बार में 6 से 9 महीने की थेरेपी देना प्रीफर करते हैं। रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो ये दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित पाई गई हैं लंबे समय तक लेने के बाद भी, ये दोनों दवाई। लेकिन 1 से 2% में, मतलब यदि 100 लोग दवाई लें तो उसमें से 1 से 2 मरीजों में ये देखा गया है फिनास्टेरॉइड के केस में कि सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस होते हैं यदि इसको लंबे समय तक लिया जाए तो। मतलब कि 98 से 99% लोगों में लंबे समय तक सालों लेने के बाद भी सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं, 1 से 2% केसेस में आते हैं। वहीं ड्यूटास्टेरॉइड में कुछ रिसर्च में 1 से 2% केसेस में, मतलब जिस तरह से फिनास्टेरॉइड का साइड इफ़ेक्ट है उस तरह से, कुछ रिसर्च में 2 से 3% देखा गया है। लेकिन जो बड़े मेटा एनालिसिस हैं उनमें अधिकांश में ये पाया गया है कि इसका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल लगभग बिल्कुल सामान्य फिनास्टेरॉइड की तरह ही होता है। हालांकि ये दवाई ज़्यादा DHT इनहिबिट करती है और ज़्यादा समय तक खून में रहने के बावजूद भी इसका जो सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट है वो फिनास्टेरॉइड के बराबर ही पाया गया है। कुछ ही रिसर्च में थोड़ा सा ज़्यादा 2 से 3% केसेस में। लेकिन अभी यहाँ पर भी केयरफुली इंटरप्रेट करना है कि अधिकांश में 97 to 99% केसेस में लंबे समय तक, महीनों सालों तक लेने के बाद भी ये साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। तो जब भी ये बात सामने आती है साइड इफ़ेक्ट की, तो विशेष करके जो यंग लोग हैं, जो लोग 20 से 30 की उम्र के जो लोग हैं, वो उनका दिमाग इस साइड इफ़ेक्ट पे तुरंत टिक जाता है और वो तुरंत घबरा जाते हैं कि ऐसी चीज़ पर हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात ये भी जान लेना है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट हैं, बाई चांस यदि आपकी किस्मत एकदम ख़राब है, आप ही एक मरीज़ निकले जिसमें वो साइड इफ़ेक्ट निकला, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये साइड इफ़ेक्ट रिवर्सिबल है। मतलब दवाई बंद किया आपने, थोड़े दिनों के बाद, फिनास्टेरॉइड के केस में कुछ दिनों में, ड्यूटास्टेरॉइड के केस में कुछ हफ्तों में ये सारे साइड इफ़ेक्ट नॉर्मल हो जाएंगे। मतलब कि ये परेशानी परमानेंट नहीं रह सकती है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को बहुत क्लियरली समझना है। कभी कभी कुछ मरीजों में ये साइड इफ़ेक्ट जल्दी भी देखने को मिल जाता है और कभी कभी कुछ मरीजों में थोड़ा ज़्यादा दिन तक भी साइड इफ़ेक्ट ये परसिस्ट कर सकता है। तो ये उन मरीजों में ज़्यादा देखा गया जो लोग पहले से इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानते थे और साइकोलॉजिकली पहले से डरे हुए थे। तो उन मरीजों में मतलब कि आपका मस्तिष्क जो है वो बहुत हद तक आपके जीवन की धारा को निर्धारित करता है। तो जो लोग डरे हुए थे साइकोलॉजिकली, जो डिस्टर्ब थे, उनमें ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को पाया गया। तो इस दवाई को लेकर के कतई ना डरें,
इस दवाई का सेवन आप अपने डॉक्टर के बताए हुए निर्देश के साथ करें। कुछ प्रॉब्लम महसूस हो रही है आपको तो उसको अपने डॉक्टर से शेयर करें, दवाई आपका डॉक्टर बंद कर देगा, आपकी प्रॉब्लम रिवर्ट बैक हो जाएगी। तो कतई ना घबराएं और अपने डॉक्टर के निर्देशों को फॉलो करते हुए इसका ट्रीटमेंट फॉलो करें। थैंक यू।